हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, मेरा हर वीडियो की तरह यह वीडियो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी लाभदायक होने वाला है। मेरा यह वीडियो जैन धर्म से संबंधित है। इस वीडियो में मैंने जैन धर्म से संबंधित वैसे प्रश्न को रखा है जो हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक वीडियो ही आपके लिए काफ़ी है। दोस्तों, अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों, चलते अपने पहले प्रश्न की ओर बिना समय बर्बाद किए। मेरा पहला प्रश्न है, जैन धर्म में जीन शब्द का क्या अर्थ होता है? सही उत्तर है विजेता। दोस्तों, जैन धर्म में जीन शब्द का अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? सही उत्तर है अहिंसा। जैन धर्म का मूल सिद्धांत अहिंसा है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में किस पर सर्वाधिक जोर दिया गया है? सही उत्तर है अहिंसा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में तीर्थंकर शब्द का क्या अर्थ होता है? सही उत्तर है जिसने मोक्ष की प्राप्ति की हो, यानी जो जन्म और मरण से मुक्त हो गया हो उसे तीर्थंकर कहा जाता है जैन धर्म में। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हैं? तो दोस्तों, सही उत्तर है 24। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? सही उत्तर है ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता है। इसलिए दोस्तों, कहीं भी अगर आए तो ऋषभदेव या आदिनाथ को दोनों ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है आदिनाथ। दोस्तों, इससे पहले प्रश्न में मैंने कहा था कि जैन धर्म में जो पहले संस्थापक थे ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता है। इसीलिए ऋषभदेव कहें या आदिनाथ कहें, दोनों एक ही हैं जो जैन धर्म के संस्थापक थे। ऋषभदेव को विष्णु का अवतार भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, ऋषभदेव के पिता का नाम क्या था? सही उत्तर है नाभिराज। ऋषभदेव अयोध्या और इक्ष्वाकु वंश के राजा नाभिराज के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, ऋषभदेव किस प्रसिद्ध पुत्र के पिता थे? यानी इनका कौन ऐसा पुत्र था जो आगे चलकर बहुत ही विश्व प्रसिद्ध हुआ, प्रतापी हुआ? सही उत्तर है भरत। ऋषभदेव का पुत्र भरत थे, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अगला प्रश्न है, ऋषभदेव की मृत्यु कहाँ हुई थी? सही उत्तर है कैलाश पर्वत। कहीं कहीं 58 भी लिखा होता है दोस्तों, तो इसे ध्यान रखें, कैलाश पर्वत या 58। अगला प्रश्न है, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? सही उत्तर है बैल, या इन्हें सांड भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? सही उत्तर है पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे।
अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ के पिता कौन थे? सही उत्तर अश्वसेन। पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन थे। पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। माता का नाम वामा और पत्नी का नाम प्रभावती था। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ के प्रथम अनुयायी कौन थे, यानी प्रथम शिष्य कौन थे उनके? सही उत्तर है उनकी माता और पत्नी, जिनका नाम दोस्तों माता का नाम वामा और पत्नी का नाम प्रभावती थी, जो उनके प्रथम शिष्य थे। अगला प्रश्न है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने कितने महाव्रतों का प्रतिपादन किया? सही उत्तर है 4 महाव्रतों का, जो था सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, जिसमें अहिंसा पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। दोस्तों, जैन धर्म से संबंधित मैंने ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो आपको हमेशा क्रम बाय क्रम याद रहे। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ ने अपने भिक्षुओं को किस रंग का वस्त्र धारण करने को कहा? सही उत्तर है सफ़ेद। पार्श्वनाथ ने अपने भिक्षुओं को सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करने को कहा था। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सांप है, या सर्प भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ की मृत्यु कहाँ हुई थी? सही उत्तर है समवेद पर्वत पर पार्श्वनाथ की मृत्यु हुई थी। जैनियों के 24वें तीर्थंकर कौन थे? सही उत्तर है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैनियों के 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर भी थे। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सही उत्तर है कुंडग्राम में 540 ईस्वी पूर्व महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कुंडग्राम वैशाली बिहार में है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? सही उत्तर है वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? सही उत्तर है ज्ञात्रिक। महावीर स्वामी का जन्म ज्ञात्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सही उत्तर है सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? सही उत्तर है त्रिशला। महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था? सही उत्तर है यशोदा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी किसकी आज्ञा लेकर घर का त्याग किया? सही उत्तर है बड़े भाई। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर घर त्याग दिया था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के गृह त्याग को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है यति। महावीर स्वामी के गृह त्याग को यति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी किसके शिष्य थे? सही उत्तर है पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी पार्श्वनाथ के शिष्य थे।
अगला प्रश्न, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सही उत्तर है जुम्भिक ग्राम। जुम्भिक ग्राम को वर्तमान में जमुई जिलों को माना जाता है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? सही उत्तर है ऋजुपालिका नदी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी पर के तट पर हुई थी। ऋजुपालिका नदी को वर्तमान में किउल नदी के नाम से जाना जाता है, जो झारखंड से निकलती है और बिहार में जमुई जिले में बहती है। दोस्तों, मेरा अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? सही उत्तर है साल। महावीर स्वामी को साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य भी कहा जाता है। ज्ञान प्राप्त के बाद महावीर स्वामी ने वस्त्र को त्याग कर दिया था। अगला प्रश्न है, दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति जो हुआ था, ज्ञान प्राप्त के बाद महावीर स्वामी ने वस्त्र त्याग कर दिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को केवलिन, जीन यानी विजेता, आहार यानी योग्य और निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित कहा गया था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? सही उत्तर है पावापुरी। महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति पावापुरी में हुई थी। निर्वाण को मृत्यु भी कहा जाता है। पावापुरी बिहार राज्य के राजगृह के पास स्थित है। निर्वाण की प्राप्ति 462 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? सही उत्तर है ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? सही उत्तर है शेर। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह शेर था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म कितने भागों में बंट गया? सही उत्तर है 2 भागों में बंट गया था। पहला श्वेतांबर था, जो श्वेत वस्त्र पर पहनने वाला था, और दूसरा दिगंबर, जो पूर्णतः नग्न रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है महावीर स्वामी। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि जैन धर्म को स्थापित करने वाले पहले तीर्थंकर जो थे वे ऋषभ देव थे, जिसे आदिनाथ भी कहा जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर कौन थे? सही उत्तर महावीर स्वामी, जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? सही उत्तर है जमाली। जमाली महावीर स्वामी के दामाद थे, जो इनके विरुद्ध हो गए थे, विद्रोह किए थे, लेकिन बाद में वे फिर शांत हो गए थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म की भाषा क्या थी? सही उत्तर है प्राकृत। जैन धर्म की भाषा प्राकृत थी। जैन धर्म अपनी बोलचाल की भाषा को प्राकृत को अपनाया था। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? सही उत्तर है आगम। जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। यह 46 भागों में है, जिसमें 12 उपांग, 12 अंग, 10 प्रकीर्ति, 6 छेद सूत्र,
4 मूल सूत्र, 1 अनुयोग और 1 नंदी सूत्र है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म की प्रथम संगीति कहाँ आयोजित किया गया था? सही उत्तर है पाटलिपुत्र, जो 322 ईस्वी पूर्व से 290 ईस्वी पूर्व के बीच हुआ था। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। अध्यक्ष थे स्थूल भद्र। इसी समय जैन धर्म 2 भागों में बंट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का दूसरा जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? सही उत्तर है बल्लभी। बल्लभी में हुआ था, जो 512 ईस्वी में हुआ था, गुजरात में। इस समय अध्यक्ष है देवार्धी क्षमा श्रवण। इसी समय जैन धर्म के ग्रंथों को अंतिम रूप देकर लिपिबद्ध किया गया था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया था? सही उत्तर है संस्कृत। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया था। वैसे इनका बोलचाल की भाषा प्राकृत था। कल्पसूत्र जैन धर्म का वह ग्रंथ है जिसमें जैन धर्म के सारे तीर्थंकरों का जीवन चरित्र वर्णन है। अगला प्रश्न, जियो और जीने दो किसने कहा? सही उत्तर है महावीर स्वामी ने कहा था, जियो और जीने दो। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है कैवल्य। कैवल को जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कहा जाता है। अगला प्रश्न, जैन धर्म में मृत्यु को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है निर्वाण। अगला प्रश्न, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा और सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न है, किस धर्म से संबंधित है? सही उत्तर है जैन धर्म से। जैन धर्म में पूर्व जन्म के कर्म फल को समाप्त करने और इस जन्म के कर्म फल से बचने के लिए त्रिरत्न की पालन की बात कही गई है। ये त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, जिसका अर्थ है शंका विहीन तथा वास्तविक ज्ञान। दूसरा है सम्यक श्रद्धा, जिसका अर्थ है सत्य में विश्वास। और तीसरा है सम्यक आचरण, जिसका अर्थ है ब्रह्म जगत के विषयों के प्रति समान सुख दुख भाव से उदासीनता, अर्थात अपना आचरण इस तरह से रखो कि दूसरों के दुख न पहुँचे। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था? सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म के भद्रबाहु से जैन धर्म से दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला, जो कर्नाटक में है, स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईस्वी पूर्व में उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म को मैसूर से निकाल दिया था? सही उत्तर है शंकराचार्य। शंकराचार्य ने मैसूर से जैन धर्म को बाहर निकाल दिया था, बहिष्कृत कर दिया था। अगला और अंतिम प्रश्न है, स्यादवाद यानी जिसे अनेकांतवाद कहते हैं, सिद्धांत किससे संबंधित है? सही उत्तर है जैन धर्म से। यानी स्यादवाद जो है जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद को अनेकांतवाद भी कहा जाता है। स्यादवाद को सप्तभंगिनय भी कहा जाता है। इसमें सांसारिक वस्तुओं के विषय में हमारे सभी निर्णय न तो पूर्णतः स्वीकार किए जाते हैं और न ही अस्वीकार।
ये 7 होते हैं। जो पहला है, दूसरा नहीं है, तीसरा है और नहीं है, चौथा कहा नहीं जा सकता, पांचवा है किंतु कहा नहीं जा सकता, छठा नहीं है और कहा जा सकता है, और सातवां है नहीं है और कहा जा सकता है। तो दोस्तों, मेरा जैन धर्म से संबंधित ये मेरा 50वां और अंतिम क्वेश्चन था।